हरियाणा के अगर किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नाम कमाया है तो वह है आज के समय पर ध्रुव राठी जी। हाँ, ध्रुव राठी सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा चेहरा है जिनका जन्म हरियाणा में ही हुआ है। ध्रुव राठी का जन्म हरियाणा के रोहतक शहर में हुआ है। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में 1994 में हुआ था। ध्रुव राठी ने बताया कि मेरी माता एक टीचर थी और मेरे पिता एक इंजीनियर थे और वे कुल मिलाकर मेरे जन्म के समय 4,000 रुपए पर मंथ कमा लिया करते। ध्रुव राठी बोलते हैं कि मेरे पिता को स्टार्टिंग से ही घूमने का बहुत ज्यादा शौक था, इसी वजह से मेरी ट्रैवलिंग फोटोज बहुत ज्यादा हैं। और उन्हें घूमने का एक और कारण भी बताया कि मेरे नाना जी बीएसएफ में नौकरी किया करते थे और आर्मी मैन की जगह जगह पर पोस्टिंग होती रहती है, इस वजह से भी हम जगह जगह घूमते रहते थे, यानी कि ट्रैवलिंग करते थे। आगे उन्होंने बताया कि कुछ साल बाद मेरे पिता रोहतक से दिल्ली चले जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि उनके पिता इंजीनियर थे और उन्हें वहां अच्छी सैलरी वाली जॉब ऑफर की जाती है। उनके पिता की नौकरी 2003-2004 में 17,000 के करीब पहुंच जाती है, यानी कि सैलरी की बात की जाए तो। ध्रुव राठी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वह था जब उनके पिता नौकरी के लिए ही मलेशिया चले जाते हैं और उन्हें अपनी फैमिली के साथ में, यानी कि अपनी माता भाई के साथ में दिल्ली में ही रहना पड़ता है। ध्रुव राठी बताते हैं कि हम साल में एक बार मलेशिया जाया करते थे। 2003 में ध्रुव राठी ने देश के बाहर पहली ट्रिप की, वह भी मलेशिया की। वह जून में गर्मियों की छुट्टियों में मलेशिया 1 महीना रहकर आए। नए देश में मुझे काफी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला और मलेशिया में ही मेरे परिवार ने पहली बार एक डिजिटल कैमरा भी खरीदा, जिसका इम्पैक्ट मेरी जिंदगी पर बहुत ज्यादा पड़ा, जहां से थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप्स जो है वो बनाना शुरू की। ध्रुव आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा असर सत्यजीत रे की किताबों ने डाला है। कहने का मतलब यही है कि किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिसंबर 2011 में जब अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और सोशल वर्कर धरने पर बैठे हैं तो देश में हो रही करप्शन के खिलाफ मीडिया ने इन सब एक्टिविटीज को बहुत अच्छी तरह कवर किया, जो आज के समय पर नहीं की जाती। यही एक इकलौता कारण है कि मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता था। यही से मेरा इंटरेस्ट बना पॉलिटिक्स में। ध्रुव राठी ने बताया कि 2012-13 में मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया, जब सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है दिल्ली में। जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो मुझे इसी प्रकार से खुशी होती है जिस प्रकार से सभी लोगों को हुई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस में बहुत ज्यादा करप्शन थी और मैं भी बहुत खुश था। कांग्रेस का कट्टर विरोधी था, लेकिन यह नहीं पता था कि बीजेपी में भी ऐसा होगा। 12th के बाद इंडिया में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन न मिलने के बाद मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि किसी बाहर के कॉलेज में ही एडमिशन दिलवाया जाए। इंडिया के किसी सी ग्रेड कॉलेज में इंजीनियरिंग करने की बजाय इसीलिए उसके बाद में जर्मनी का ऑप्शन चुना गया, क्योंकि यूएस, यूके, कनाडा जैसे देशों में ट्यूशन फीस उस समय बहुत ज्यादा थी। इस वजह से जर्मनी को चुना गया। 2012 में सिर्फ 17 साल की उम्र में इंडिया से जर्मनी शिफ्ट हो गया। आगे चलकर मुझे पढ़ाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और 2015 में मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली। फिर मैंने मास्टर भी अपनी इसी यूनिवर्सिटी से जर्मनी में ही की। 2014 में अपनी पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप करने के लिए शहर से थोड़ी दूर ट्राम लेकर सिटी से बाहर इंटर्नशिप के लिए जाता हूँ और इसी ट्राम में मेरी मुलाकात जूली नाम की एक लड़की से होती है। रोज सुबह अपने स्कूल जाती थी और मैं अपनी इंटर्नशिप पर लगभग 7.5 साल बाद हमारी शादी भी हो जाती है। जूली से मुलाकात के कुछ टाइम बाद ही मैंने यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो डाली थी। यूट्यूब से भी मुझे कुछ फेम मिलने लगा था। 2017 में 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन मेरे परिवार वालों को नहीं लगता था कि इसमें कोई कैरियर बना पाएगा। कहीं ना कहीं मेरा भी यही मानना था कि हो सकता है कि बेटर कैरियर ऑप्शन बन भी जाए, लेकिन एक अच्छी अमाउंट यहां से मैं नहीं कमा पाऊंगा। 2018 में मैंने अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली और उसके बाद में मैंने एक और बैचलर्स की बिजनेस और मैनेजमेंट में, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो वीडियो बना रहा हूं, उन्हें बेहतर तरीके से बना सकूं। 2017-18 में के बाद यूट्यूब को प्रायोरिटीज भी देनी शुरू कर दी और पढ़ाई को सेकंड ऑप्शन मान लिया। मुझे यह अपना पैशन लगने लगा। मुझे लगता था कि इसमें कुछ बेहतर कर सकता हूं और बाद में बताया कि अगर किसी चीज में आप रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बना लेते हैं तो उस चीज में कामयाब होना बहुत आसान हो जाता है। यह थी ध्रुव राठी की कुछ अनसुनी बातें जो उन्होंने अपने मुंह से ही बोली थी 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर। थैंक यू।